अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज में 5.2 स्टार्ट की हुई थी और इसका जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए थे और लास्ट 2 पार्ट रह गए थे। अब कुछ स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि उनको भी फर्स्ट 2 पार्ट समझ नहीं है, तो बेटा मैं अगेन ये 6 क्वेश्चन आपको फुल करवा देता हूँ। इसके बाद अगर बच्चे टाइम बचा तो हम मूव ऑन होंगे, हम करेंगे अब हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज की वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें से पहले मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ। तो आपके पास फार्मूला यूज हुए में बच्चे पेज है आपके पास 106, अपने बुक का ओपन कर लें बच्चे। पेज के आपके पास 106। बेटा जो आज आपके पास डेट है वो है 14 जुलाई 2021। तो बेटा आपके पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 5.2। बेटा 5.2 में जस्ट आपके पास दो फार्मूला यूज हुए, दोनों फार्मूला में पहले आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं बच्चे आपके पास क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो बच्चे जो आपके पास सबसे फर्स्ट पहला फार्मूला यूज हुआ है वो हुआ बच्चे आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास फर्स्ट फार्मूला यूज हुआ है। जो आपके पास कुछ चार क्वेश्चन है, दो में आई थिंक ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दो में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या हुआ है बच्चे आपके पास यूज हुआ होगा। सेकेंड है बच्चे आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास ये जो फार्मूला है दो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में यूज ये दो फार्मूलाज हुए हुए हैं। तो बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले पार्ट 1 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, तो बेटा जो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास वो आपके पास दिया हुआ 27 प्लस 8x क्यूब। अब बेटा देखिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब के फॉर्मूले यूज हुए हैं तो मैंने 27 और 8 को क्यूब के फॉर्म क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब बेटा मैं इसको क्यूब के फॉर्म में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो बेटा मैं इजीली फार्मूलाज क्या कर सकूंगा, अप्लाई कर सकूंगा। तो बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज दी होंगी वो किसी न किसी का क्या होंगी, क्यूब होंगी। बेटा जैसे 27 है, अगर मैं 27 का फैक्टर मारूँ तो आपके पास क्या बन रहे हैं 27, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो बेटा ये 3 का क्या बन रहा है आपके पास, 3 का क्यूब बन रहा है। तो बेटा आप 27 क्या लिख सकते हो, 3 का क्या लिख सकते हो, क्यूब लिख सकते हो। तो बच्चे आप उस लिए क्या लिखते हो, 3 का क्यूब लिख लो। तो बच्चे आपके पास क्या होगा 3 का क्यूब प्लस, अब बच्चे सेकंड के आपके पास 8x क्यूब। बेटा x का क्यूब तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 8 जाएगा तो 8 का फैक्टर बना लें, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। ये बच्चे किसका क्यूब बन गया आपके पास, 2 का क्या बन गया बेटा, क्यूब बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया 2x का क्यूब। अब बच्चे आपके पास क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास अप्लाई हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे आप इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर लें। सबसे पहले आप लिखेंगे a प्लस बी। तो बच्चे अगर मैं 3 को a लूँ, इसको क्या लूँ बेटा b लूँ, तो आपके पास क्या होगा a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर। एक जगह बेटा क्या है 3 का स्क्वायर है माइनस ए बी। बेटा ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और बी की क्या है बेटा आपके पास 2 है प्लस बी स्क्वायर। बेटा 2x क्या होगा बच्चे आपके पास स्क्वायर हो गया। अब बच्चे आप क्या कर लें, इस पे फार्मूला अप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या हो गया 3 प्लस 2x
बच्चे 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 3 3 बच्चे आपके पास क्या होता है? 9 होता है, तो 9 लिख लें। माइनस 3 2 जार 6x प्लस 2 का स्क्वायर बेटा आपके पास क्या होता है? 4 और 7 आ गया, x स्क्वायर आ गया। ये था बच्चे इसका पार्ट 1 जो हमने सॉल्व आउट किया। अब बच्चे इस तरह हम मूव ऑन होते हैं इसके सेकंड पार्ट की, यानी वो हम क्या करते हैं? सॉल्व आउट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चे इसका आपके पास 125x क्यूब माइनस 216 y क्यूब। बेटा सबसे पहले क्या है? 125 है, तो बेटा मैं 125 को इस फॉर्म लिखूंगा कि इसका क्यूब बन जाए, तो 125 को मैं लिख लेता हूँ। 125 क्या होता है बच्चे? सबसे पहले आपके पास देखते हैं सब छोटे बच्चे से कौन सा जा रहा है, वो बेटा 5 पे जा रहा है। 125। अब बच्चे आपके पास क्या आ गया? 5। आई थिंक ये मार्कर बहुत ही लाइट लिख रहा है। 5 बेटा 5 25 जरा 125 5 5 जार और 5 1 जार। बच्चे आपके पास क्या बन गया? 5 का क्या बन गया? क्यूब बन गया। नेक्स्ट x क्यूब है, तो वो किसका बेटा क्यूब है? वो आपके पास x का क्यूब है। तो आप बच्चे लिख लें आपके पास क्या आ गया? 5x का क्यूब माइनस 216 है बेटा, क्या 216। तो बेटा इस 6 से करूँ तो 6 3 जार 18 बेटा 3 बजा 3 6 जार 6 6 जार और 6 1 जार। ये बच्चे आपके पास क्या बन रहा है? 6 से क्या बन रहा है आपके पास? क्यूब बन रहा है। तो आप 260 का क्या लिख लो? 6y का क्या लिख लो? होल क्यूब। तो बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा? अब बेटे आपके पास देखें तो ये जो आपके पास सेकंड नंबर पे फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो इस पे क्या हो रहा है बेटा? अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उधर a क्यूब माइनस बी क्यूब था, इधर क्या है? 5x क्यूब माइनस 6y क्यूब। तो अगर मैं 5x को a लूं और 6y को क्या लूं? b लूं, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। तो आपने सिंपल इसको उस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो बेटा उसको सबसे पहले क्या है आपके पास? a प्लस बी है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा? 5x है इसमें, और माइनस 6y और a स्केयर, यानी कि 5x का बच्चे क्या होगा आपके पास? स्केयर हो गया, प्लस सॉरी क्यों मैं लिखते स्केयर आपके पास, प्लस ए बी। एक बार क्या बच्चे आपके पास? 5x, बी की क्या बच्चे आपके पास? 6y प्लस 6y स्केयर। तो बेटा आपके पास क्या आ गया? 5x माइनस 6y इंटू 5 स्केयर 25x स्केयर प्लस 5 6 जा 30xy प्लस 6 स्केयर बेटा 36y स्केयर। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट, यानी थर्ड पार्ट बेटा क्या करते हैं? हम ट्राई आउट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास बेटा 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। ये बेटा आपके पास आ गया। अब क्या अप्लाई हो रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बच्चे फॉर्मूला अप्लाई कर लें, आपके पास क्या होगा? जो 64 होता है वो आपके पास होता है बेटा बेसिकली 4x का क्यूब। अब बच्चे 64 है, तो आप इसको 4 करें, आपके पास क्या है? 64 4 1 जार 4 2 बचा 4 6 जार 4 4 जार और 4 1 जार। तो बच्चे आपके पास क्या बन गया? 4 का x का क्या बन गया बच्चे? आपके पास क्यूब बन गया। बेटा नेक्स्ट है 27। 27 आपको जैसे पता है कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। बच्चे आपके पास क्या बन गया? ये 3y का क्यूब। तो बच्चे के पास क्या हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बच्चे के पास a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस पे क्या अप्लाई कर लें? फॉर्मूला अप्लाई कर लें। आपके पास क्या होगा? a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चे आपके पास क्या होगा 4x प्लस 3y इंटू 4 से बेटा आपके पास 16 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 दार 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये था बच्चे आपके पास इसका थर्ड पार्ट। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ और फाइनल पार्ट, वो बच्चे अभी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। आपके पास फोर्थ है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। बेटा अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो 125 बना था आपके पास, 5 का क्यूब बन रहा था, जो 8 है आपके पास 2 क्या बनता है क्यूब बनता है, क्योंकि हम ये दोनों पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो मैं तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ गया 2x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा बेटा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर। बच्चे आपके पास क्या आ गया a प्लस बी 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। ये थे बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ आई होगी। अब बच्चा अगर मैं मूव ऑन हूँ आपकी एग्जांपल की जानी, तो बेटा जो आपके पास एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 105 पे, वो बेटा इस क्वेश्चन से मिलती जुलती हैं। तो बेटा वो मैं दोनों एग्जांपल्स आपको क्लास में क्या करवा देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपको उनमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्या हो जाए, वो दूर हो जाए। तो चलें बेटा वो सॉल्व आउट करते हैं। बेटा सब बच्चे पेज ओपन कर ले 105 बुक का। बच्चे आपके पास एग्जांपल 1 दी हुई है, फैक्टराइज करना है उसमें बेटा हमने फर्स्ट एग्जांपल है बेटा आपके पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। बटे अगर आपको अभी याद हो तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने 27 भी देखा है किसका क्यूब रूट है, 64 भी क्या है किसका क्यूब रूट है। तो जो आपके पास 27 है वो आपके पास 3 का क्यूब है, और जो आपके पास 64 है वो 4 का क्या बेटा क्यूब है। तो आप इसके क्यूब में लिख लें, देन आप a प्लस दरमियान में प्लस है तो आपके पास क्या फार्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि बेटा आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा आप क्या करें अप्लाई कर लें, तो आपके पास बच्चे क्या होगा 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि बेटा आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा आपके पास क्या आ गया 3x प्लस 4y इंटू 3 का स्क्वायर बेटा 9x स्क्वायर माइनस 3 4 आर 12xy प्लस 16y स्क्वायर। ये थी बच्चे आपके पास एग्जांपल नंबर इसकी फर्स्ट। अब बेटा इसकी सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एज इट इज फुल क्या हो जाए आपके पास कवर हो जाए। तो बच्चे इसकी सेकंड एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 2। तो बेटा आपके पास दी हुई है 1 माइनस 25 125x क्यूब। ये बेटा आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है,
तो बेटा जो आपके पास 1 होता है वो 1 का ही क्यूब होता है, और 25 125 हम देख चुके हैं, ये आपके पास होता है 5x का होल क्यूब। तो बेटा आपके पास क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो बेटा आपके पास इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा वो क्या करें, इस पे अप्लाई आउट कर लें। तो आपके पास क्या होगा बच्चे, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x प्लस 25x स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे आपके पास, सोल्यूशन आ गया। ये थे बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। अब बेटा अगर मैं देखूं तो इसी पेज के टॉप पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, उससे मिलती जुलती। तो बेटा चले हम इससे एग्जांपल भी कर लेते हैं, जो पेज 105 के टॉप पे एग्जांपल दी हुई है वो भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसकी एग्जांपल नहीं की थी। तो उसकी ये एक एग्जांपल दी हुई है, तो मैं उसकी ये एक एग्जांपल भी आप लोगों को सॉल्व आउट करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व आउट करते हैं ये बच्चे आपके पास। बच्चे आपके पास दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर। अगर बेटा मैं देखो तो आपके पास ये एक्स क्यूब किसका बन रहा है, एक्स का क्या बना है बेटा, क्यूब बना है, तो इसका लिख लें एक्स क्यूब, और जो ये 2y का क्या बना है, क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू बेटा बी लिखा हुआ है प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बेटा आपके पास क्या फार्मूला बन गया, ये बच्चे आपके पास फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। ये थी बच्चे आपके पास एग्जांपल नंबर 105 पे। आज बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाई, क्वेश्चन नंबर 6 की एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 5 के कर ली, एग्जांपल करवा ली। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है उसकी एग्जांपल्स रह गई और क्वेश्चन नंबर 3 की एग्जांपल्स रह गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 की एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम कल ट्राई आउट कर लेंगे। आज बेटा पहले ही मैंने एग्जांपल आपको तब करवा दी क्योंकि ये आपके पास जो आज आपने क्वेश्चंस किए थे उससे मिलती थी, इसलिए मैंने ये आज करवा दी। कल इंशाल्लाह जो बाकी आपकी एग्जांपल्स रह गए हैं वो मैं सॉल्व आउट करवाऊंगा। तो बच्चे जो आपका आज का लेक्चर वो इतना ही था। जो बेटा आपके अभी पेपर होंगे उसमें आपके पास एक्सरसाइज में 5.1 और 5.2 आ रही है, तो अपना 5.1 5.2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ताकि आपके टेस्ट अच्छे तरीके से हो जाए। तो बच्चे आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आता हूँ, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पता करें, मैं उसको उसका सोल्यूशन क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा।